उसने सिंहासन छोड़ दिया और नंगे पांव रेगिस्तानों, जंगलों और जलती हुई राहों पर चलता रहा, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने शरीर को उसकी हद तक पहुंचा सके। हफ्तों तक भूखा रहकर उसने अपने शरीर और दिमाग को ऐसे ऐसे हालात झेलने लायक बनाया ताकि वो भगवान जैसी ताकतें हासिल करके सबकी मदद कर सके। कहानी शुरू होती है आज से 2500 साल पहले, जब आर्यंस नाम की एक जनजाति इंडस रिवर के पास हिमालय की तलहटी में आकर बस गई। उन्होंने वहां के लोगों पर काबू पा लिया और धीरे धीरे कई राजाओं का विकास हुआ। इनमें से एक था कोसाला राज्य, जो इतना ताकतवर हो चुका था कि पास वाले शाक्या राज्य पर बार बार हमला करता रहता था। हर बार जब युद्ध होता, लोग मारे जाते, गांव खराब हो जाते और कई लोगों को गुलाम बना लिया जाता। चारों तरफ दुख ही दुख था और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि काश कोई आकर उन्हें बचा ले। उधर हिमालय की ऊंचाइयों में बने एक मठ में ग्रैंड मंक असिया को दक्षिण दिशा से एक बहुत शक्तिशाली आभास महसूस होता है। वो अपने शिष्य नारदा को आदेश देता है कि वो पहाड़ से नीचे जाए और उस महान व्यक्ति को ढूंढे जो आगे चलकर चक्रा आर्डन किंग बनने वाला है। अब कुछ साल बाद शाक्या राज्य के राजा किंग सोडाना अपने रोज के शिकार के लिए जंगल में गए होते हैं। तभी वो एक अजीब करिश्मा देखते हैं। जंगल के सारे जानवर उनके आसपास शांति से इकट्ठा हो जाते हैं बिना किसी डर के। तभी एक संदेश वाहक आता है और बताता है कि रानी ने उन्हें तुरंत बुलाया है। राजा फौरन महल लौटते हैं, जहाँ उनकी पत्नी क्वीन माया बताती है कि उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। एक विशाल सफेद हाथी जिसके 6 दांत थे, वो उनके शरीर में प्रवेश कर गया। ये सुनकर सोडाना खुश हो जाते हैं। वो उन्हें अपना जंगल वाला चमत्कार बताते हैं और कहते हैं कि लगता है धरती का हर जीव जंतु उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। वो नदी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इस मौसम में तो सूखा पड़ जाता है, लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सब उस बच्चे की वजह से है जो जल्द ही पैदा होने वाला है। इधर महल के बाहर शाक्या के सैनिक कुछ कैदियों को लेकर गलियों से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक छोटा सा गुलाम लड़का चपरा उन्हें देख लेता है और पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से स्थानीय गुंडों से टकरा जाता है। वो उसकी टोकरी में रखी कीमती चीजें देखकर उसे धमकाते हैं कि अगर जान बचानी है तो सब सौंप दो। चपरा तुरंत भाग लेता है और गुंडे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। भीड़ भाड़ वाली गलियों में दौड़ते दौड़ते वो एक तंग गली में घुसकर सांस ले ही रहा था कि अचानक एक छोटा लड़का टाटा उसके ऊपर कूद पड़ता है और उसके हाथ से कपड़ा छीनकर भाग जाता है। बाद में जब चपरा अपने मालिक को ये बात बताता है तो बेचारे बच्चे को खूब कोड़े मारे जाते हैं। उसकी माँ जैसे ही ये सुनती है, वो दौड़कर आती है और मालिक से कहती है कि सजा उसे दे दी जाए, लेकिन मालिक मना कर देता है और कहता है कि औरत उनकी संपत्ति है। फिर थोड़ी दया दिखाते हुए चपड़ा को 3 दिन देता है कि वो कपड़ा वापस लाकर दे, वरना वो उसकी माँ को बेच देगा। चपड़ा ये सोचकर ही टूट जाता है। मार्केट से गुजरते वक्त उसे वही कपड़ा एक दुकान में दिखाई देता है। वो उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत पकड़ लिया जाता है और बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ वो सीढ़ियों से नीचे गिर